लोगों को पता चलता है कि सरकारी जॉब है, 60 वर्ष का जॉब है, फिजिकल टीचर है, सब कुछ अच्छा है, लड़का फिट है, मालूम चलता है इनको 8,000 मिलता है। कौन देगा बेटी? कौन देगा? और उसका मान लीजिए कोई भागलपुर का है तो उसका जॉब सीतामढ़ी में भी हुआ है, किसी का कटिहार में हुआ है, किसी का पूर्णिया हुआ है, किसी का नवादा हुआ है। वो 8,000 में अपना रूम रेंट दे, अपना खर्च चलाए, या बूढ़े माँ बाप जिनका एक आस था, जिन्होंने पूरी पूंजी हमारे पीछे खपा दी और एक उम्मीद जगी थी जब हमारा बेटा जब जॉब ले लिया तो घर की जिम्मेवारियों को संभालेगा और हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन कहने में शर्म आता मैम कि आज घर की एक दवाई अपना हम नहीं ला पाते हैं। यही सचिवालय का गेट है, 2 से 3 महीना हुआ होगा, दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। बिहार में मैम जो है ना, हर किसी को सरकारी नौकरी का जो है एक वो छत हर कोई चाहता है, खास करके मिडिल क्लास परिवार, क्योंकि उसको उस छत की जरूरत है जिसमें भी वो। लेकिन ये कैसी सरकारी नौकरी है, ये कैसी सरकारी नौकरी है कि आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं? सरकार ये घोषणा कर दे कि तुम लोगों का पैसा नहीं बढ़ाएंगे, जाकर के दिल्ली पंजाब हरियाणा कमाओ। माँ बाप को भूखे मरने तो छोड़ेंगे नहीं, निकलेंगे कमाने। समझेंगे कि बिहार में जन्म लेना ही हमारे लिए पाप था और खेल को चुनना उससे भी बड़ा पाप था। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार में शिक्षा का मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है। तिरहुत एमएलसी उपचुनाव में क्या कुछ हुआ है, नतीजे आपके सामने हैं। आपने देखा कि कैसे शिक्षकों ने एक होकर सरकार को पानी पिला दिया था, और अब बड़ी बात यह है कि बिहार में एक बार फिर से शिक्षक भड़के हुए हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर अब ऐसा क्या कुछ हो गया है, क्यों भड़के हुए हैं शिक्षक? आइए इसका जवाब सीधा इन्हीं से जानते हैं। देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए अभय मिश्रा जी हैं, और अभय मिश्रा जी शारीरिक शिक्षक हैं। सबसे पहले तो अभय जी, आप ये बताइए कि आप बड़ा परेशान थे, लगातार हमसे संपर्क कर रहे थे और अपनी परेशानियां भी बता रहे थे। किस बात से इतना परेशान? देखिए मैम, सबसे पहले तो लाइव सिटीज और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस मुद्दे पर गंभीरता पूर्वक जो है हमें रिप्लाई किया। और लगातार हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक न्यूज़ चैनल से गुहार लगाते रहते हैं कि हमारे इस मुद्दे को जो है आप सरकार के समक्ष रखिए, मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए और हमारा जो ये समस्या है इसको दूर करवाइए। समस्या है क्या? समस्या है मैम कि हम लोग फिजिकल टीचर हैं, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक। 2019 में हम लोगों ने पात्रता परीक्षा दिया था, सरकार ने वैकेंसी लाई थी फिजिकल टीचर की। वो पात्रता परीक्षा देने के बाद 2022 में जो है हम लोगों की नियुक्ति कराई जाती है, वो भी नियोजन इकाई से। पूरे बिहार में घूम घूम करके हम लोगों ने फॉर्म डाला, फिर काउंसलिंग होती है, उसके बाद जाकर के हमारा विद्यालय चयन होता है, फिर हमें ये नौकरी मिलती है। हमारा क्वालिफिकेशन है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके बाद 2 साल का फिजिकल टीचर ट्रेनिंग कोर्स। हमने दूसरे स्टेट से जाकर के वो ट्रेनिंग ली, उसके बाद फिर हमने ये स्टेट एग्जाम पास किया। बहुत मुशक्कत से खूब पापड़ बेलना पड़ा इस बिल्कुल नौकरी बिल्कुल। के लिए। उसके साथ साथ हम लोग हमेशा से एक प्लेयर रहे हैं, मैंने खुद बिहार के लिए खेला है। और उसके बाद जहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी से पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से मैंने अपना बीपीएड किया है, फिजिकल एजुकेशन कोर्स, वहाँ से भी मैंने यूनिवर्सिटी नेशनल भी खेला है। उसके बाद आकर के ये नौकरी मिलती है फिजिकल टीचर की। काफी उत्साहित थे, घर में भी खुशी का माहौल था। उत्साहित थे, खुशी का माहौल था, लेकिन अब क्या हो गया है? सब था क्यों? इसलिए क्योंकि हम अभी जो बताएंगे शायद सुन करके आपके भी होश उड़ जाए कि हमारा वेतन मात्र 8,000 है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ। महीने में सिर्फ आप लोगों को तनख्वाह के नाम पर 8,000 रुपया ही मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बस इसी परेशानी को लेकर के लगातार आज 2.5 वर्षों से हम लोग सड़क, सदन, हर एक मंत्री, विधायक, सांसद सभी के दरवाजे पर जा रहे हैं, गुहार विनती लगा रहे हैं। सड़कों पर भी आए और हम पर लाठियां भी चलाई गई। इस चैनल के माध्यम से भी ये खबर चली थी। हाल ही फिलहाल में हम लोग जदयू कार्यालय के बाहर में भी बैठे। कल भी मैं जनता दरबार में गया था शिक्षा मंत्री जी के, वहाँ भी बस वही घुमा फिरा जवाब, अभी इनका है उनका है। उसके बाद अभय जी थोड़ा सा ये बताइए कि 8,000 रुपए में कैसे चलता है घर? शादी हो गई है आपकी? जी नहीं मैम, शादी हमारी नहीं हुई है, लेकिन तो घर कैसे चलता होगा? अपना ही खर्चा आप उठा नहीं पा रहे होंगे, माता पिता से पैसा मांगना पड़ता होगा इस उम्र में भी। घर से मांगना मैम अब सही नहीं लगता। अब जो साथी हैं तो फिर कर्जा लेते हैं क्या? जी मैम, कर्जा लेते हैं। हाँ, तो और ऑप्शन क्या है मैम? अब कब तक घर से कितना कर्जा है? कर्जा अभी 50,000 मेरे ऊपर चल रहा है। 50,000 रुपया आपके ऊपर कर्जा चल रहा है। इतने मजबूर हैं?
नहीं, प्रॉब्लम क्या है ना कि मैम, सिस्टम के मारे है। हाँ, प्रॉब्लम सबसे बड़ा है क्या कि घर के पास हमको विद्यालय नहीं मिला है। हमारे जितने भी, और आपको एक बात और बता दूं कि इसमें पूरे भारतवर्ष के बच्चे को बुलाया गया था। ये जो ऑल ओवर इंडिया पर ये एग्जाम लिया गया था। यूपी के हैं, झारखंड के हैं, बंगाल के हैं, जो बिहार के हैं, अगर मान लीजिए कोई भागलपुर का है तो उसका जॉब सीतामढ़ी में भी हुआ है, किसी का कटिहार में हुआ है, किसी का पूर्णिया हुआ है, किसी का नवादा हुआ है। वो 8,000 में अपना रूम रेंट दे, अपना खर्च चलाए, या बूढ़े माँ बाप जिनका एक आस था, जिन्होंने पूरी पूंजी हमारे पीछे खपा दी और एक उम्मीद जगी थी कि अब हमारा बेटा जब जॉब ले लिया तो घर की जिम्मेवारियों को संभालेगा और हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन कहने में शर्माता मैम कि आज घर की एक दवाई अपना हम नहीं ला पाते हैं, अपने मम्मी और पापा का एक दवाई नहीं जुटा पाते हैं। कल को शादी भी होगा तो क्या बताइएगा, सिर्फ 8,000 कमा रहा है लड़का। बहुत साथियों का जो शादी लग रहा था मैम, शादी टूट जा रहा, लगा हुआ टूट जाता है, जैसे मालूम लगी हुई शादी टूट रही है। जी हाँ, अब टूटने का रीजन है मैम कि लोगों को पता चलता है कि सरकारी जॉब है, 60 वर्ष का जॉब है, फिजिकल टीचर है, सब कुछ अच्छा है, लड़का फिट है, मालूम चलता है इनको 8,000 मिलता है। कौन देगा बेटी, कौन देगा? और उसके बाद अब हमारी छोड़ दीजिए, अभी पूरे भारतवर्ष में एक मुद्दा कल से बहुत ही गर्म है। अतुल जी का जो सुसाइड वाला जो घटना सामने आया है, एक इंजीनियर हमारा भाई जो उतना अच्छा पैकेज में काम कर रहा था, लेकिन वो पारिवारिक उलझन और उस तनाव को नहीं झेल पाया, मानसिक तनाव को, और वो जो है सुसाइड का वो जो है कदम उठा लेते हैं। हालांकि मैं इस चीज का सपोर्ट नहीं करता हूं, और हम लोग फिजिकल टीचर हैं मैम, हम लोग जीवन में बस लड़ना जानते हैं, हमारे जीवन में हार शब्द नहीं है। या तो आप तो सीखते हैं, खिलाड़ी हैं, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। हारना हमारे जीवन में है ही नहीं, हम खिलाड़ी हैं, लड़ते रहना है। बच्चों को ग्राउंड में यही तो हमें सिखाना है ना कि जीवन की कोई भी आपके पास अगर स्थिति परिस्थिति आए, आपको झुकना नहीं है, डटना है, लड़ना है, मैदान छोड़कर नहीं जाना है। लेकिन अभय जी, थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि 8,000 रुपया वेतन कब से मिल रहा है शारीरिक शिक्षकों को? जब से ज्वाइन किया मैम, 2022 से ही यही चीज है। 2022 से हम लोग लगातार तमाम शिक्षकों को इतना ही वेतन बिल्कुल मिलता है? बिल्कुल सबको वही मिल रहा है, जितने भी हमारे साथी हैं सबका वही है। और अब अभी 2.5 साल में कम से कम 11 से 12 हमारे साथियों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिसमें कि कुछ की मौत जो है ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक से हुई है, कुछ साथी विद्यालय जाते जाते रास्ते में गिर गए, उनका दम टूट गया। उसके साथ साथ सरकार का कोई भी हमें जो है उनके परिवार को या हम लोगों को कोई भी दिलासा या आश्वासन या कोई भी लाभ नहीं है। जो चले गए मैम। पूरे आप एक डाटा है पूरे भारतवर्ष का कि जो है 100 में जो है अगर मौतें अगर हो रही है, उसमें 33% जो मौतें आज के डेट में हो रही है, सिर्फ वो पारिवारिक तनाव की वजह से जो है ना उनकी मौतें हो जाती है। आज उसी दौर से हम तनाव आपके भी चेहरे पर हमको साफ दिखाई दे रहा है। हम थोड़ा सा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए, हमने देखा है कि आप लोग सड़कों पर भी उतरे थे, अभी भी आप बता रहे कि हमने लाठियां भी खाई हैं, लेकिन फिर भी आपकी मांगे पूरी नहीं हुई। नहीं मैम, यही सचिवालय का गेट है, 2 से 3 महीना हुआ होगा, दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, दौड़ा करके शिक्षकों पर लाठियां चलाई गई, बेदर्दी से पीटा गया। कुछ गलत कर रहे थे क्या आप लोग? नहीं, बस हम अपनी मांग को रख रहे हैं सरकार से। देखिए, हम लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? सबसे बड़ी बात, हम सिस्टम से लड़ नहीं सकते हैं। हमको सरकार ने जॉब दिया, इसके लिए अभी भी हम धन्यवाद है उनके, लेकिन आपने कैसा जॉब दे दिया कि हम अपना पेट नहीं पाल रहे हैं, अपने परिवार को नहीं चला पा रहे हैं, और हम अपनी मांगों को लेकर के आए थे। ऐसा नहीं था कि कोई हमने तोड़ फोड़ किया था या कोई गलत नारे हमने लगाए थे, बस हम इसलिए सड़क पर आए थे कि हमारी मांग को सुनिए। अच्छा, कुछ वक्त पहले हमने एक ये भी समाचार देखा था कि एक और शारीरिक शिक्षक थे जो पढ़ाते थे यानी कि बच्चों को ट्रेन भी करते थे, और जो समय बचता था उसके बाद डिलीवरी का भी काम करते थे। जी हाँ, ये हकीकत है। बिल्कुल, वो भागलपुर जिला के अमित जी हैं। और पूरे इस कहानी में भी देखिए एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि पूरे भारतवर्ष में वो खबर वायरल होती है कि एक फिजिकल टीचर दिन में अपने स्कूल में काम करते हैं और शाम में 5:30 बजे से लेकर के 1 बजे रात तक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, सिर्फ परिवार को पालने के लिए। वो खबर पूरे भारतवर्ष में मैम फैलती है। इतने लाचार हैं हमारे जी, आप बताइए, जो खबर पूरे भारतवर्ष में चला, लेकिन हमारे एक भी सरकारी मंत्री हो, अधिकारी हो, किसी ने एक बयान तक नहीं दिया, पर जूई तक नहीं, कुछ नहीं। जब जाइए। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है जो हम आपसे जानना भी चाहेंगे मिश्रा जी, तो ऐसी नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते हैं जिससे ना घर चल पा रहा है ना आपका खर्च चल पा रहा है? तो छोड़ दीजिए, इस्तीफा दीजिए ना आप लोग।
नहीं देखिए मैम, इसका भी एक रीजन है। हाँ। जैसे कि अब मान लीजिए कि आप अगर पत्रकार हैं, आपने अगर इसकी हमेशा से आपके मन की वो लालसा रही थी कि नहीं हम एंकर बनेंगे, हम जो है इसमें अपना लाइफ सेटल करेंगे। एक वही चीज हम लोगों का है मैम, हमेशा मिट्टी से जुड़े रहे, बचपन से स्पोर्ट्स को हम लोगों ने पूजा है, हाँ। मिट्टी के साथ। प्राइवेट स्कूल में इसी नौकरी को कर इसी लीजिए। इसी दानापुर में मैं 23,000 रुपए पे यहाँ पर काम कर रहा था, इसी दानापुर हाँ, में, हाँ, इस जॉब हाँ। से पहले। जी। लेकिन अब मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ, और यहाँ दानापुर में आकर के काम कर रहा था। और बिहार में मैम जो है ना, हर किसी को सरकारी नौकरी का जो है एक वो छत हर कोई चाहता है, खास करके मिडिल क्लास परिवार, क्योंकि उसको उस छत की जरूरत है जिसमें भी वो। लेकिन ये कैसी सरकारी नौकरी है, ये कैसी सरकारी नौकरी है कि आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं? मैम तो यही ना घर चल रहा है, ना कल को शादी ब्याह हो पाएगी, तो फिर छोड़ दीजिए। सरकार से हम लोग मैम क्या बोले, फिजिकल टीचर है, हम में कमी नहीं है, कमी सरकार में है। अगर मेरी डिग्री में कमी है, आप पकड़िए, आप हमें बाहर करिए, एक शब्द हमारे मुंह से कहीं निकलेगा तो आप बताइए। गलत तरीके से अगर हमने ये नौकरी पाई है तो आप कान पकड़ करके एकदम बाहर करिए। एक बार हम कुछ नहीं कहेंगे, हमने तो सक्षमता के लिए भी हम लोगों ने सरकार से गुहार किया था कि आप जो नियोजित शिक्षकों से सक्षमता लेकर के विशिष्ट शिक्षक बना रहे हैं, आप फिर से हमारा सक्षमता लीजिए, हम फिर से एग्जाम में बैठने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे अंदर वो दम होगा तो हम फिर से आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप हमें बोल दीजिए कि ठीक है आप बाहर निकलिए, हमको एक शब्द, हम लोग एक बार सड़क पर नहीं आए। बीते दिन शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? कल ही मुलाकात हुई, कल ही उनका जनता दरबार था, कल भी हम लोग गए थे। क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक विकलांग का जो है विकलांग शिक्षकों की बहाली करनी है, उसके बाद फिर अन्य आप लोग का जैसे भी है जो है उसको आगे देखेंगे। मतलब वही टालने टाइप का ही जवाब, कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं कि हाँ आपका करेंगे, इतने टाइम में होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, कोई वैसा संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलता है। अच्छा, आप मांगे क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? क्योंकि आप लोगों के अंदर गुस्सा भी दिख रहा है और बेबसी भी साफ नजर आ रही है, चाहते क्या है? मैम हम लोग चाहते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में जो है एक 3 से 4 दिन हो रहा है, एक मसाल गेम के बारे में आपने सुना होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। पूरे बिहार में मैम 50 लाख से बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। स्कूली गेम है, उस गेम को कराएगा कौन? आज जितने भी गेम हो रहे हैं बिहार में मैम स्कूली लेवल के, उन हर एक गेम को हम लोग करा रहे हैं। अभी अंडर 17 स्कूली गेम में, फुटबॉल में जम्मू कश्मीर में हमारा एक भाई कोच बन के गया था और पहली बार फुटबॉल अंडर 17 रनर होकर के बिहार की टीम लौटी है। हम लोगों का वो 8,000 का शिक्षक साथ में चाहते क्या? चाहते हैं कि जो पहले के फिजिकल टीचर हैं उनको 40,000 से अधिक वेतन मिल रहा है। पहले के फिजिकल टीचर्स को 40,000 से ज्यादा वेतन मिल रहा है और यहाँ पर आप लोगों को मात्र 8,000 रुपया। बस मांग है कि हमको उसमें समायोजित किया जाए। जब हमारी डिग्री और अर्हता एक है तो आप, हम उसी विद्यालय में भी हैं। अब एक पंचायत में एक को आप कहते हैं कि नहीं हम 40,000 देंगे, एक को हम 8,000 देंगे। हमारे साथ में एक और जवाब में आ जाता है कि आप अंशकालिक हैं। हमको ये बोला जाता है आप अंशकालिक हैं। अंशकालिक रहते हुए हमसे हर जगह ड्यूटी फुल ली जाती है। चुनाव हो, जनगणना हो, मतगणना हो, उसके बाद मैच कराना हो, टीम लेकर के जाना हो, हर जगह फुल ड्यूटी। तो अंशकालिक हम कहाँ हैं? पूरी उम्मीदें भी हैं, काम भी कराया जाता है और मांगे भी सुनी नहीं जाती। मांगे सुनी नहीं जा रही है। खेल को लेकर के बिहार सरकार इतनी खर्च कर रही है, बच्चों के पीछे आप इतना फोकस किए हुए हैं स्पोर्ट्स में, इसके लिए सरकार को धन्यवाद करते हैं। और हम सरकार से यही कहेंगे कि आपके हर इस मिशन को हम मजबूती से सफल करेंगे। इसके लिए हम लोग तन मन धन हर एक तरीके से खड़े हैं, बस आप हमारे हाथ को मजबूत करिए। बस आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। और अगर सरकार ये मांग नहीं सुनती है तो फिर आगे कुछ सोचा है आप लोगों ने, आगे क्या कीजिएगा? आगे तो फिर मैम धीरे धीरे, मान लीजिए अभी आगे में चुनाव आने वाला है या फिर अभी बजट चुनाव आने वाला है। हाँ। जी, तिरहुत में क्या हुआ वो सब जानते हैं। नहीं देखिए मैम, तिरहुत में जो हुआ है वो किसी से छिपा हुआ है नहीं। और रही बात शिक्षक एकता जिंदाबाद थी, है और रहेगी, यही दिखा दिया गया। हाँ, वहाँ तो आप समझ सकते हैं आप इतना, हालांकि हम लोगों को उसमें पढ़ना नहीं है पॉलिटिक्स में। हमारा लेकिन है कि अभी जो बजट सत्र फरवरी में चलना है, हम लोगों को सरकार से उम्मीद है कि उस बजट सत्र तक हम लोगों के लिए कुछ बेहतर करेगी। गुड न्यूज मिलेगा। हाँ, अगर बेहतर उस बजट सत्र तक नहीं होता है, फिर हमारे पूरे बिहार के हमारे भाई बहन बैठेंगे, फिर आगे जो भी हम लोगों का निर्णय होगा संघ का, उस हिसाब से फिर हम लोग सड़कों पर बैठिएगा। क्या किया जाएगा मैम? फिर लाठी खाइएगा। उपाय क्या है? आप नहीं दीजिएगा तो एक बार में बता करके एक झटके में हटा दीजिए, ये भी तो कर दीजिए। आपको मालूम है ना कि जब लाठियां चलती हैं तो ऐसा चलती हैं कि सर भी फूटता है और हाथ पैर भी बचता नहीं है। दो साथियों का हाथ टूटा था पिछले बार आंदोलन में हम लोगों का, वो सारा फिर भी सबक नहीं सीखा। आखिर क्या किया जाए, कहाँ जाए? बिहार के लिए खेले, बिहार के लिए आकर के पढ़े, बिहार हमारा घर है, जन्मभूमि है, इसको छोड़ करके कहाँ जाए?
कहाँ एक तो जाए? टैग लगा हुआ है माथे पर कि भाई बिहारी बाहर जा करके कमाता है, बोरा ढोता है। अगर पढ़ लिख करके भी यही करना होगा तो सरकार ये घोषणा कर दे कि तुम लोगों का पैसा नहीं बढ़ाएंगे, जाकर के दिल्ली पंजाब हरियाणा कमाओ। माँ बाप को भूखे मरने तो छोड़ेंगे नहीं, निकलेंगे कमाने। समझेंगे कि बिहार में जन्म लेना ही हमारे लिए पाप था और खेल को चुनना उससे भी बड़ा पाप था। लेकिन खेल के लिए बैनर पोस्टर सरकार मैम लगाएगी, प्रचार प्रसार करेगी, लेकिन जो उसको निखारेगा, उसको बढ़ाएगा, उनको भूल हाँ, जाएगी, जो उनको भूल जाएगी। फिजिकल जी, एजुकेशन जी। मैम सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में हम अनुशासन लाते हैं। बच्चों का डिसिप्लिन देखना है, उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। बिल्कुल, उनको क्लास के बच्चे पढ़ते पढ़ते क्लास में हम बोर हो जाते हैं, बिल्कुल। उनको बाहर लेकर आ करके अलग अलग एक्टिविटीज कराते हैं, खिलाते खेल हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये सब जानते हैं और आपने सुना कि क्या कुछ कहा है कैमरे पर इस शिक्षक ने। देखिए अपना दर्द बयां कर दिया है और साफ साफ सरकार से ही पूछ लिया है कि बताइए ना हमारा दोष क्या है। सरकार तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।